मुझे माफ कर दो ना अरमान। आई एम सॉरी। मेरी गिफ्ट भी कबूल नहीं करोगे? जैसी ये गिफ्ट सच्चाई को तो नहीं बदल पाएगी कि अब तुम ज्यादा देर तक मेरे पास नहीं रह पाया करो। अरमान, मैंने उमा आंटी से बात की है और उन्होंने कहा है कि मुझे रोज रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास तुम्हारे लिए, इस घर के लिए और हमारे बेबी के लिए पूरा वक्त होगा। हो आप भी नाराज हो? हाँ नहीं, मैं अभी तुमसे माफी मांगना चाह रहा था। क्या? मैंने गुस्से में पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, शादी में तो लड़ाई झगड़े होते रहते ना अरमान, भूल जाओ। भूल जाओ? सुबह सुबह रोना है? यस। ऑफिस जाओ, नंदू का 3 बार फोन आ चुका है। नंदू से कहो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलती। प्लीज नो प्लीज नो, प्लीज जैसी जाओ ना। काम में नो बहाने। अरे जैसी प्लीज, जाओ जैसी। बाय। जैसी थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। हेलो अरमान। अरमान, मुझे सीजे के खिलाफ सबूत मिल गया। जैसी दैट्स रियली गुड न्यूज़, लेकिन तुम। मैं इंस्पेक्टर अब्बास से मिलने जा रही हूँ अभी। जैसी मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। तुम एक काम करो, जहाँ भी हो वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अरमान, सीजे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वैसे भी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ओके? जैसी गॉड। जैसी तुम ठीक तो ना? हाँ अरमान, मैं ठीक हूँ। जैसी मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि सीजे जैसे आदमी के पीछे मत जाओ। अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होता अरमान, और वैसे भी मैं सीजे से मिलने नहीं गई थी, मैं इंस्पेक्टर अब्बास से मिलने गई थी वहां। दुख तो मुझे इस बात का कि वो सबूत मेरे हाथ से चला गया। जैसे उस वीडियो क्लिप में क्या था? सब कुछ, एवरीथिंग अरमान। डैड एक अंडरवर्ल्ड डॉन है राघव। जैसी, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और तुम्हारा इतना सोचना हमारे बच्चे के लिए खराब हो सकता है। अरमान, मैं हमारे बच्चे के लिए पूरा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मैं खूनी को ऐसे तो नहीं जाने दे सकती ना। जैसे ये काम पुलिस का है, उनको उनका काम करने तो तुम उनका काम करने की कोशिश मत करो। वो क्रिमिनल है जैसे, कभी भी कुछ भी कर सकता है, और उसके पहले उन्होंने कौन से क्राइम कमिट किए हम तो नहीं जानते ना। क्या कहा तुमने? हाँ सेठ कि कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बन जाता। जैसे इसकी शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, इसके पहले भी उन्होंने क्राइम कमिट किया ही होंगे ना। मुझे जाना होगा अरमान। कहाँ पे? जैसे आई हैव टू गो। जैसे मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बिना बताए चली गई जैसे, और वो भी अकेले। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो जैसे तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। अरमान प्लीज, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है अरमान, लेकिन मैं ओबरॉय परिवार को सीजे के हवाले नहीं कर सकती हूँ। फाइन, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि गजानन से मिलने से क्या हुआ?
क्या हुआ उसे मिलने से? वो तुम्हारी मदद करेगा? गजानन बल्कि तुम्हें सीजे के जाल में फंसा सकता है। अरमान, लेकिन गजानन काका मेरी तरफ है, सीजे की तरफ नहीं है। ओह जस्सी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि गजानन इज अंडरवर्ल्ड, वो गुंडा है। और सीजे को छोड़कर वो तुम्हारा साथ क्यों देगा? लेकिन अरमान। जस्सी, एक शब्द भी नहीं, ओके? अब जब तक मैं ऑफिस से ना आ जाऊं तुम यही रहोगे। प्लीज जस्सी। अरमान प्लीज जस्सी। अरमान। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात? अरमान, मैं सीजे के पीछे जा रहा हूँ, तुम जस्सी को देखो। हेलो, मैं अरमान सूरी बोल रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक एम्बुलेंस की जरूरत है। प्लीज जल्द से जल्द यहाँ पे भेजिए। आप सब जस्सी, मुझे कुछ नहीं हुआ है अरमान, मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक गॉड जस्सी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पर तुम्हें तो गोली लगी थी ना पेट में, फिर अचानक ये? क्योंकि वो गोली नकली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह वो पिस्टल नकली थी। मुझे भी अभी पता चला। जसमीत जी, मानना पड़ेगा, एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं। जस्सी, मैं अब अपना परिवार और अपने बच्चे की जिम्मेदारी संभालना चाहती हूँ। अरमान तो गुलमोहर में बिजी हो जाएंगे, मैं अपना घर संभालना चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को, तुम लोग हमेशा इसी तरह खुश रहो, साथ रहो। अरमान, जस्सी का बहुत ख्याल रखना। ये मेरी बेटी है, सही मायनों में मैं आज अपनी बेटी को इस घर से विदा कर रही हूँ। ये रहा राज का कैबिन, मेरा बेस्ट फ्रेंड। अरमान, चले? ये है मेरे अरमान सर का कैबिन। हमेशा इसी कुर्सी पर बैठे रहते थे और हमेशा इस तरह टेंशन में घुमा करते थे। और मैं आपको ले चलूंगा मिस जसमीत वालिया के कैबिन में, जहां पर जब अरमान सर उन्हें डांटते थे तो वहां पर बैठ के वो इतने बड़े बड़े आंसू बहाया करती थी। तो ये रहा मेरी पुरानी सेक्रेटरी मिस जसमीत वालिया का कैबिन। हेलो, पूछो भला, इतने छोटे से कमरे में बैठती थी जैसे? हाँ जी बुआ जी, यही बैठ के मैं अपना सारा काम किया करती थी। यही मेरी छोटी सी दुनिया थी बुआ जी। इसी कुर्सी पर बैठ के जस्सी ने अच्छों को बिजनेस करना सिखाया। तो गुलमोहर को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। यहाँ पे मैंने जो भी काम किया ना, वो सब सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद से किया। जब भी मुश्किल में होती थी तो बाबा जी मेरी मुश्किल पल में आसान कर देते थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। जहाँ जस्सी हो वहाँ बाबा जी कैसे नहीं होंगे। चलो जी चलो, और भी बहुत कुछ देखना है। चलो चलो चलो। ये फोटो किसकी है? और अरमान के साथ ये लड़की कौन है? मेड फॉर ईच अदर। हाय रब्बा,
अरमान के लिए ये लड़की मेड फॉर ईच अदर कैसे हो सकती है? इसका चश्मा तो देखो, आंखें या पृथ्वी का गोला। बुआ जी, ये लड़की जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी बहू है। ये लड़की मैं हूँ और ये उस वक्त ये फोटो जब मैंने गुलमोहर ज्वाइन किया था। हाय मैं मर जावा, ये तुम हो? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकती। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये लड़की मैं हूँ। एक्चुअली ये सब राज सर के कारनामे हैं। वही बैठ के ऑफिस में ये सारा काम किया करते थे। याद है अरमान? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ ये कैबिन को अच्छी तरह से साफ करवा के ना अरमान और मेरी खूब सारी फोटोज लगा दूं। अब मुंह ना खुलवाए बहू रानी, अब वाली फोटो लगवाना सी नहीं। ठीक है। जिंदगी कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे आ गए हम लोग। आज हम दोनों का एक ही सपना है कि गुलमोहर हमेशा से इसी तरह से खड़ा रहे और इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा फैशन हाउस बने। तो चंगी तरह से उस बुआ जी, हमारा बच्चा गुलमोहर का वारिस होगा। हम चाहते हैं कि हमारा सपना यानी गुलमोहर उसे विरासत में मिले। और हम चाहते हैं कि जब वो बड़ा होकर गुलमोहर की शौहरत, गुलमोहर की कामयाबी देखे तो हम पे नाज करें, हमारे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ा बनाए। राइट डैड? गॉड हेल्प यू अंकल। अरमान स्टॉप इट। अरमान, यू नो हमारी ये जॉइंट वेंचर करिश्मा और गुलमोहर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी? क्या होगी जैसी? वो ये होगी अगर हमें ऑस्ट्रेलिया के सिल्विया फ्लैट की फ्रेंचाइजी मिल जाए। अरमान, दे आर द मोस्ट हैपनिंग कंपनी और इंडिया में उनकी फ्रेंचाइजी किसी के पास भी नहीं है।